शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते वक्त सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई कोई कंपनी सस्ती है या महंगी, ये पता कैसे लगाएं। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इसके लिए हम एक बहुत ही पावरफुल टूल को समझेंगे जिसे कहते हैं पीई रेशियो। अब ये पीई रेशियो सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना, तो एक काम करते हैं, कुछ देर के लिए ना स्टॉक मार्केट की सारी मुश्किल बातें भूल जाते हैं और एक बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए कि एक दुकान खरीदनी है, बस एक सीधी सादी डील। तो हमारे सामने दो दुकानें हैं और दोनों ही बिक रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से कौन सी दुकान खरीदना एक बेहतर सौदा होगा। आखिर फैसला लिया कैसे जाए? अच्छा, अब जरा इन दुकानों की डिटेल्स देखते हैं। दुकान ए, उसकी कीमत है 10 लाख रुपए और वो साल का कमाती है 1 लाख। दूसरी तरफ है दुकान बी, कीमत 20 लाख लेकिन उसकी सालाना कमाई है 4 लाख रुपए। तो पहली नजर में देखने पर तो दुकान ए सस्ती लग रही है, राइट? 10 लाख की तो है, पर क्या वाकई में वो एक बेहतर डील है? इस सवाल का जवाब ढूंढने का ना एक बहुत ही सीधा सा तरीका है। हम बस ये हिसाब लगा लेते हैं कि दुकान पर जो पैसा लग रहा है उसे वापस कमाने में कितना टाइम लगेगा। इसी को कहते हैं पे बैक पीरियड। तो चलिए सबसे पहले दुकान ए के लिए ये कैलकुलेट करते हैं। दुकान ए की कीमत 10 लाख रुपए और इसको हम डिवाइड करेंगे इसकी सालाना कमाई से जो है 1 लाख रुपए। तो जवाब क्या आया? 10 साल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कमाई ऐसी ही बनी रही तो दुकान ए में लगाए गए 10 लाख रुपए वापस निकालने में ही पूरे 10 साल लग जाएंगे। ओके, अब बारी है दुकान बी की। चलिए यही हिसाब किताब दुकान बी के लिए भी करते हैं। देखते हैं कि यहाँ कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। तो दुकान बी की कीमत 20 लाख रुपए और इसे हम डिवाइड करेंगे इसकी सालाना कमाई से जो कि है 4 लाख रुपया। तो 20 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ? सिर्फ 5 साल। देखा, भले ही दुकान बी कीमत में डबल थी लेकिन वो अपना पैसा डबल तेजी से वापस कमा कर दे रही है। तो अब बताइए कौन सी डील बेहतर है? अब तो जवाब बिल्कुल साफ है, दुकान बी। तो ये जो अभी अभी हमने पे बैक पीरियड का कैलकुलेशन किया ना, असल में यही तो है पीई रेशियो, है ना सिंपल? अनजाने में ही हमने फाइनेंस की दुनिया का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट समझ लिया है। पीई, इसका पूरा नाम है प्राइस टू अर्निंग्स, मतलब प्राइस को अर्निंग्स से डिवाइड करना। ये रेशियो बस हमें यही बताता है कि किसी कंपनी के 1 रुपए की कमाई के लिए हम कितना गुना कीमत चुकाने को तैयार हैं। जैसे हमारी दुकान बी का पीई 5 आया था, इसका मतलब था कि हम उसकी कमाई का 5 गुना पैसा दे रहे थे। तो अब जब ये दुकान वाला एग्जाम्पल समझ आ गया है तो चलिए इसे सीधा स्टॉक मार्केट पर अप्लाई करके देखते हैं। ये बहुत ही आसान है। देखिए, जहां हमने दुकान की कीमत ली थी उसे बस एक शेयर की कीमत से बदल दीजिए और जहां दुकान की कमाई थी वहां आ जाएगी कंपनी की पर शेयर कमाई, जिसे ईपीएस या अर्निंग पर शेयर भी कहते हैं। फॉर्मूला एकदम सेम है, शेयर का प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात है। पीई रेशियो को इस्तेमाल करने में अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं और वो ये है कि सिर्फ एक नंबर को देख के फैसला ले लेना। ये बहुत रिस्की हो सकता है। पीई रेशियो का असली मतलब, उसकी असली पावर तभी सामने आती है जब उसकी तुलना उसी के सेक्टर की दूसरी कंपनियों से की जाती है। अकेले में एक पीई नंबर का कोई खास मतलब नहीं है। इसे ऐसे समझिए, ये एक टीम गेम है, कोई सोलो परफॉर्मेंस नहीं। इस बात को समझने के लिए जरा ये चार्ट देखिए। एक तरफ है टेक्नोलॉजी जैसी ग्रोथ इंडस्ट्रीज, इनका पीई अक्सर आपको बहुत हाई मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि इनकी कमाई भविष्य में रॉकेट की तरह भागेगी और उस फ्यूचर ग्रोथ के लिए वो आज ज्यादा कीमत देने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ बेसिक मटेरियल्स जैसी इंडस्ट्रीज को देखिए, यहाँ ग्रोथ धीमी होती है तो इनका पीई भी कम रहता है। मतलब साफ है, एक टेक कंपनी के पीई को एक स्टील कंपनी के पीई से कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहली, पीई रेशियो का सीधा सा मतलब है प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। दूसरी, ये एक तरह का पे बैक पीरियड बताता है सालों में। तीसरी, आमतौर पर कम पीई का मतलब हो सकता है कि स्टॉक सस्ता है और ज्यादा पीई का मतलब महंगा।
और चौथी और सबसे जरूरी बात जो कि गोल्डन रूल है, पीई को हमेशा उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों के साथ कंपेयर करना चाहिए। सीधी बात, सेब का मुकाबला सेब से होगा, संतरे से नहीं। तो ये तो साफ है कि पीई रेशियो किसी भी कंपनी को समझने के लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है, एक बहुत मजबूत पहला कदम। पर क्या सिर्फ एक कदम से पूरी मंजिल तय हो जाती है? नहीं ना। तो सोचने वाली बात यह है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए पीई के अलावा और किन किन चीजों को देखना जरूरी है।